हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के Q3 रिजल्ट डिस्कस करेंगे और साथ में इस कंपनी का बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो पहले हम रिजल्ट चेक करते हैं। तो इस कंपनी का आधो तो जो सेल्स है 195 करोड़ से बढ़ के 241 करोड़ हो गया है, यानी कि 24% की ग्रोथ दी है इस कंपनी ने। और हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 62 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ हुआ है, यानी 5% की ग्रोथ इसने दी है इस कंपनी ने। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ मनी कंट्रोल की आप एक्सपेक्टेशन देख सकते हो। तो मनी कंट्रोल के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट 62 करोड़ आना चाहिए था, यानी कि करीब आधा परसेंट का घटना चाहिए था। बट इस कंपनी ने 5% प्रॉफिट दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए हैं। तो अब देखते हैं इसका जो नंबर है वो मार्केट बंद होने के बाद आया था, तो रिएक्शन कल पता चलेगा मार्केट का। तो अगर आप सिर्फ आपको रिजल्ट देखना था तो वीडियो यहीं तक था। बाकी अगर हम एक बार इस कंपनी के बारे में देखते हैं कि इस कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये केमिकल बनाती है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देखोगे ना, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ये कंपनी केमिकल जिसका नाम MEHQ, यहाँ लिखा है नंबर 1 इन वर्ल्ड, ठीक है। फिर यहाँ लिखा BHA नंबर 1 इन वर्ल्ड, AP नंबर 1 इन वर्ल्ड, TBHQ नंबर 2 इन वर्ल्ड, HALF नंबर 1 इन वर्ल्ड, ठीक है। ग्लाइकाकॉल नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 2 इन वर्ल्ड, DCC नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 2 इन वर्ल्ड, PBQ नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 2 इन वर्ल्ड, ठीक है। आप ये जो भी केमिकल बनाए वो नंबर 1 नंबर 2 है। तो मतलब ये कंपनी काफ़ी यूनिक कंपनी है। मतलब इसके जो भी प्रोडक्ट्स है ना, ये काइंड ऑफ दुनिया की नंबर 1 उसके अंदर बेस्ट कंपनी है जो भी केमिकल ये बनाती है, ठीक है। आप देखो तो ये कंपनी ऐसा नहीं पूरा एक्सपोर्ट करती है, बल्कि इंडिया के अंदर भी 36% ये कंपनी बेचती है। जैसे मोस्ट अदर जो केमिकल कंपनी है उनका मोस्टली बिजनेस यूरोप या अमेरिका चाइना से आता है, बट इस कंपनी का बिजनेस इंडिया से भी आता है। ये जो कंपनी है ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर लीडर है। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम में जो केमिकल बनते हैं ना, तो जो केमिकल की फैक्ट्रीज होती हैं उनसे बहुत प्रदूषण होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। तो उनसे बचने के लिए अभी क्या ग्रीन केमिस्ट्री चल रही है, मतलब ऐसा केमिकल बनाओ जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो ये जो कंपनी है उस सेक्टर की लीडर है, उस सेक्टर केमिकल जो लोग ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर है। अगर आप इस कंपनी का एक बार ओपीएम चेक करो ना, तो आप देखो इस कंपनी का ओपीएम 41% है, ठीक है। आपको दिख रहा है इधर, ठीक है। इसका ओपीएम आप देखो तो 40% के आसपास का ओपीएम है कंसिस्टेंटली। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर 60 रुपीज़ में सामान बनाती है तो उसको 100 रुपये में बेचती है, 40 रुपये का उसको मार्जिन मिल जाता है। और ये मार्जिन अब तभी इतना मार्जिन आप ले सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, दुनिया कोई और नहीं उस चीज़ को बना पा रहा है। सॉरी। तो ये कंपनी मतलब ऐसे देखो तो बिजनेस में एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ठीक है। मतलब फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। ऑब्वियसली देख, अगर कोई भी सेक्टर में ना मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है तो उस सेक्टर में बाकी लोग भी आना चाहते हैं, तो कंपटीशन बढ़ता है। तो वहाँ पे एक चैलेंज होता है कि आप अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे। बट अगर आप इस कंपनी मैनेजमेंट के बारे में देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है स्क्रीनर पे, अगर आप यहाँ नीचे जाके कौन कॉल्स होती है, अगर आप PPT पढ़ोगे तो आपको पता चले इनका मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है, या एटलीस्ट वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग लाइक केमिस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। और आप प्रोमोटर भी देखो तो यहाँ 75% स्टेक कंपनी प्रोमोटर के पास में ऑलमोस्ट। तो मतलब ये दिखाता है कंपनी प्रोमोटर के पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, उनको अपनी कंपनी काफ़ी ट्रस्ट है। और बट एक चीज़ के अंदर दिक्कत है कि वो है कि कंपनी बहुत पॉपुलर है। आप देखो तो एक स्मॉल कंपनी है, उसके बावजूद भी इसके अंदर करीब 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद रखा है, इस कंपनी को। और ये कंपनी देखिए बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ कहानी होती है। मतलब ये कंपनी ग्रीन केमिस्ट्री है, हम इस कहानी पे बेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। बट देखिए कई बार क्या होता है ना कि कई फेक कहानी होती है, कोई मूवी बनी थिएटर में लगी, वो बहुत अच्छी मूवी होती है बट फिर वो चलती नहीं है, ठीक है। और 2-4 साल बाद अचानक उसके बारे में शोर होता है यार ये मूवी तो बहुत अच्छी थी, आप आज के टाइम में देखते होगे। और फिर वो बाद में चलने लगती है वर्ड ऑफ माउथ से, कि लोग बोलते हैं यार ये मूवी अच्छी है, मूवी अच्छी है, और कई और मूवी रिलीज हो रही है आज के टाइम में। तो ऐसी अच्छी कंपनी के साथ भी होता है, कई बार कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको चलने में टाइम लग जाता है। अब जैसे ये जो कंपनी है, देखिए जब ये आई थी तो ये कंपनी सौरभ मुखर्जी जी के पास में थी, ठीक है, इंडिया के पॉपुलर फंड मैनेजर हैं। तो देखो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, इसका P 138 का हो गया था। तो देखिए नो डाउट अब कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बट 140-130 का P तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसके बाद से देखो तो कंपनी की अर्निंग बढ़ी है, जो आपको ब्लू बार दिख रहा है ये अर्निंग का ग्राफ होता है। तो अर्निंग बढ़ी है, रिफंड में थोड़ा सा घटा है, बट उसके साथ अर्निंग भी घटी है। सॉरी, जो P रेशियो काफ़ी नीचे आया है। अब इस जोन में आके P रेशियो भी कंसोलिडेट कर रहा है,
अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देखोगे तो इस कंपनी ने यहाँ पे एक शार्प करेक्शन दिया था। मतलब देखिए कोविड के बाद से तो ये रैली थी एक बड़ी बहुत बड़ी सी, ठीक। उस टाइम सभी लोग भागे थे, घोड़े गधे सब भाग रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब निफ्टी का टॉप बना, उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आई तो जो कंपनीज का पी रेशियो बहुत ज़्यादा था उन कंपनी के अंदर एक शार्प करेक्शन आया। तो देखो ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिरी, ऑलमोस्ट हर एक केमिकल कंपनी गिरी है। और अभी ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये खरीदने वाला काफ़ी अच्छा टाइम है। जैसे बताऊँ कि किसी भी कंपनी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, होल्डिंग कब बढ़ा पाओगे, आप कभी भी इस जोन में ठीक खरीद नहीं पाओगे शेयर को। क्योंकि शेयर आपने थोड़ा सा इधर मान लो 10 शेयर खरीदे, फिर ऊपर गया फिर 10 खरीदे, फिर ऊपर गया 10 शेयर खरीदे, ऊपर गया 10 शेयर खरीदे, तो आप कभी इस जोन में आप खरीद नहीं पाओगे। क्यों? हर बार प्राइस ऊपर जाता जाएगा, आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो आपका एवरेज प्राइस इधर बैठेगा, उसके बाद कम शेयर गिर जाएगा, तो आप अगले 6-7 साल तक लॉस में रह सकते हो। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्वेस्टर का जो सबसे अच्छा जोन होता है वो होता है जब कंपनी नीचे गिर जाए और नीचे गिरने के बाद साइडवेज चले। जैसे अभी के टाइम पे आप ये कंपनी देख पा रहे हो, ऐसे आपको बहुत सारी कंपनी मिलेंगी। ये जो जोन होता है ये होता है इन्वेस्टर का जोन। अब जैसे ये देखो, अब ये कितना टाइम है, करीब ये 1 साल का 2 साल का टाइम है, 2023 से लेकर के 2025। तो अब ये 2 साल तक ये कंपनी लेफ्ट साइड में चल रही है। तो जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जैसे मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी आ रही है, आप मंथ के बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में लमसम नहीं लगा सकते। आप लेफ्ट से 2,000 4,000 5,000 रुपये हर कंपनी किसी कंपनी का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी आपको क्या 2 साल का टाइम मिलेगा। तो 2 साल के टाइम में आप काफ़ी बड़ा क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हो, ताकि अगली बार जब ये रैली आए तो उस टाइम आप इंजॉय कर सको। आप यहाँ पे जाके भागते हुए मत खरीदो इसको, ठीक है। इधर जाके बार बार आपको खरीदना ना पड़े। तो क्या गारंटी ऐसा ही होगा कि भाई ये गिरावट, कॉन्सल्टेशन और फिर तेजी? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी ऐसे नीचे गिरती है, फिर कॉन्सल्टेट करती है, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट की वजह ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक, और फिर से नीचे आ जाती है। तो उस केस में हम क्या करें? तो देखिए आप एक क्या कंपनी की जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है, कि जो सोच के आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, ये कंपनी इस फ्यूचर सेक्टर को बिलोंग करती है, इस सेक्टर में अच्छा करेगी। अगर आपको लगता है वो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, तो उसको नीचे गिरने के बाद अगेन आपको वेट करना चाहिए कंसल्टेशन का, राइट। तो आपने कुछ यहाँ एक्यूमुलेट कर लिया, अगली बार आपने इधर एक्यूमुलेट कर लिया। और देखिए ऐसा तो है नहीं, कंपनी अगर कंपनी के सेल्स रेवेन्यू ठीक ठाक आ रहे हैं, बिजनेस मॉडल ठीक है, वो आप ट्रैक कर सकते हो, तो कभी ना कभी तो कंपनी ऊपर जाएगी जाएगी, ठीक। और जब जाएगी तो ये जो साइकिल होते हैं लंबे होते हैं, ये 5-5 6 साल हो सकते हैं, कि 5 साल 6 साल तक ये कंपनी नहीं चली है। कि उसके जब कंपनियां चलती हैं तो 10-10 गुना होती हैं, 5-5 गुना 6-6 गुना होती हैं, ठीक, स्टॉक मार्केट के अंदर। और खासकर जो छोटी कंपनी होती है, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं और केमिकल कंपनीज, तो देखिए ये कंपनी अच्छी कंपनी है। और अगर आप मतलब देखिए बिजनेस में हमने देख लिया कि केमिकल ये जो बनाते हैं काफ़ी नंबर 1 केमिकल होता है, मतलब मार्जिन काफ़ी अच्छे इन कंपनी के। ओनली थिंग इज कि अभी के टाइम पे इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी 55 का पी रेशियो, तो अभी तो डिसेंट पी रेशियो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 55 का पी भी अपने आप में ज़्यादा होता है केमिकल कंपनीज के लिए। पर जिस हिसाब से लोग केमिकल बनाते हैं उस हिसाब से ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है। एक बार हम बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की। तो हम बैलेंस शीट ऑफर यहाँ बैलेंस शीट चेक करते हैं, और तो कंपनी का के रिजर्व कैसे बढ़े हैं। ये होता है कंपनी के रिजर्व। रिजर्व मतलब आप भी किसी कंपनी से एनालिसिस कीजिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट, ठीक। आप कंपनी की बैलेंस शीट जरूर चेक कीजिए। तो इसे अगर रिजर्व देखें कंपनी का, रिजर्व मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा। तो देखो कंपनी 2018 में 186 करोड़ का खुद का पैसा था, वहाँ से बढ़ के 271, 341, 529, और आज करीब 1,300 करोड़ रुपये खुद का हो गया है। तो रिजर्व देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब कर्जा, ठीक है। तो कर्जा देखना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, या फिर नंबर 1 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बोरोइंग्स देखना कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। क्योंकि जो कंपनी भी स्टॉक मार्केट 90-90% क्रैश करती हैं, आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी को खोल के देखिए, जिन कंपनी 90% गिरे सबके अंदर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो एक कर्जा, कि कंपनी ने अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा ले रखा था। तो आप देखो इस कंपनी का डेट है ही नहीं। आप देखो 1 करोड़ का कर्जा, 3 करोड़, अभी 2 करोड़ का कर्जा है। तो जिस कंपनी का 1,300 करोड़ रुपये हो, उसके 2 करोड़ का कर्जा कुछ भी नहीं है। और तो और अगर आप फिक्स्ड एसेट देखो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट कंपनी का अपनी लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री कितनी है, तो कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली अपने एसेट्स को बढ़ाया है। 102 करोड़, 127, 166, ठीक, और अभी 687 करोड़, मतलब 700 करोड़ का कंपनी के पास एसेट्स है, जो कि लगातार ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन करना मतलब ये दिखाता है कंपनी के मैनेजमेंट एग्रेसिव है, कि कंपनी ऐसा नहीं कि बस अब रुक गए, अब ये यहाँ से और एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी की भूख दिखाती है, कि कंपनी के अंदर भूख है अभी भी ग्रो करने की। तो यहाँ पे मतलब देखिए हर चीज़ अच्छी है, ठीक है।
आज से 3 साल पहले भी अच्छी थी, लेकिन उस टाइम क्या चीज़ अच्छी नहीं थी, होती उसका पी रेशियो। उस टाइम ठीक है, आज से 3 साल पहले भी ऐसा नहीं कि कंपनी खराब थी, उस टाइम भी कंपनी अच्छी थी, बट पी रेशियो बहुत ज़्यादा था। देखो 140 का पी रेशियो था, बट आज के टाइम में पी रेशियो 55 का हो चुका है। तो 55 का पी रेशियो भी मतलब अपने आप में महंगा है, बट ठीक है। जो अच्छी कंपनी होती है यहाँ पे हाई पी पे ट्रेड करती है। तो यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से तो अभी तो ये जो जोन है वो डिमांड का जोन दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको एक्यूमुलेट कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो आप भी देख सकते हो इस कंपनी को। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो आप और रिसर्च कर सकते हो। आप जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाओगे तो इनकी पीपीटी वगैरह भी आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में यहाँ कॉन कॉल्स होती है, ठीक है, ये कॉन कॉल्स होते हैं, तो इनको आप पढ़ोगे ना तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसके बाद अपना डिसीजन आप ले सकते हो आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बाकी चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।